तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बांग्लादेश को डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क ये देखने के लिए मिलेगा कि भारत की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर दो तरह की नीतियां अप्लाई की जा रही है। एक पीएम मोदी की है तो दूसरी सीएम योगी की है। अब आप ही वीडियो खत्म होने के बाद कंपेयर कीजिएगा कि किस तरह की नीतियां हमें एक्चुअली बांग्लादेश के खिलाफ अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप शुरुआत में ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत द्वारा बांग्लादेश को काफी प्यार मोहब्बत से ही टैकल किया जाएगा। संभवतः यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये चाहते होंगे कि देखिए उड़ लेने दीजिए इसे जितना भी ये उड़ना चाहे। उसके बाद होगा ये कि जब इनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, अपने आप इन्हें जमीन पर लैंड करना ही होगा और भारत के अलावा अन्य इनके पास किसी तरह का कोई भी सहारा उपस्थित होगा ही नहीं। जैसा केस हम लोगों ने मोहम्मद मोइजू वाला देखा था। मालदीव शुरुआत में भारत के खिलाफ बहुत ही तगड़ी कार्रवाइयां करने के लिए जाने लगा। एक के बाद एक जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज उसके द्वारा की गई, उन सभी को भारत स्वीकार करते गया। उन सबके काउंटर में हम लोगों ने बहुत सारे काम जरूर किए, लेकिन कोई सख्त एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया। और फाइनली कैपेसिटी खत्म होने के बाद मोहम्मद मोइजू द्वारा भारत की शरण ले ली गई और आज आप परिस्थितियां देख सकते हैं। हालांकि मैं इसके बाद भी खुश नहीं हूं, आप भी नहीं होंगे, कि ये अपनी आदतों में कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। आज कितना भी ये भारत के सामने गिड़गिड़ा लें, कल जब इनके हाथ में थोड़ी सी भी शक्ति आई तो उसका प्रदर्शन ये भारत के खिलाफ ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा एंगल निकल कर आया है, जो कि सीएम योगी का इनडायरेक्ट वे में आया है, लेकिन वो डायरेक्टली किस तरह से बांग्लादेश को मारेगा ये आप अगले कुछ मिनटों में जानिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि ये खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि रिसेंटली यूनुस द्वारा भारत से जितना भी यार्न यानी जो सूती धागा होता है वो इंपोर्ट किया जा रहा था बांग्लादेश की अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और इसके पीछे इन लोगों ने तर्क ये दिया है कि दरअसल ये बांग्लादेश की लोकल इंडस्ट्रीज को खत्म कर रहा है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर 30 सिंगल यार्न की जो कीमत है वो प्रति किलो $3.40 है, जबकि भारत से जो इंपोर्ट किया जाता है इनके द्वारा उसकी कीमत प्रति किलो $2.90 है। वहीं अगर आप वियतनाम से इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कीमत प्रति किलो $2.96 है। तो अल्टीमेटली बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो सबसे सस्ता यार्न है, धागा है, वो भारत से इंपोर्ट करने के बाद ही उन्हें मिल पाता है। अब इन सब चीजों का इम्पैक्ट कुछ इस तरह का हुआ कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो कि स्पेशली कपड़ा बनाती हैं, क्योंकि टेक्सटाइल के बारे में फ्लो चार्ट में आपको बता दूं, सबसे पहले कॉटन होता है। कॉटन की ड्राफ्टिंग ट्विस्टिंग होने के बाद ये यार्न में बदलता है, धागा बनता है और धागे के बाद में इससे फैब्रिक बनाया जाता है। तो कुल 3 चरणों में काम होता है। उसके बाद गारमेंट वगैरह भी होते हैं जहां पर फैब्रिक कपड़े से अलग अलग तरह के परिधान बनाए जाते हैं। तो ये लोग इन सब कामों के लिए धागा जो था, यार्न जो था, वो भारत से ही इंपोर्ट करते थे। और स्थिति कुछ ऐसी आ गई थी कि ये लोग अपना 95% तक का यार्न भारत से ही इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन चूंकि भारत के यार्न के ऊपर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है तो निश्चित तौर पर इन्हें अपनी कुछ डोमेस्टिक सप्लाई के ऊपर निर्भर करना होगा। अगर वो कमी की पूर्ति नहीं कर पाती तो इन्हें या तो विदेशों से महंगा इंपोर्ट करना पड़ेगा या फिर इनके पास शटडाउन करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये फैसला इनकी तरफ से इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश द्वारा टिट फॉर टैट किया गया है। भारत द्वारा जो ट्रांसशिपमेंट की सुविधा इनके लिए बंद की गई है, संभवतः ये उसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया है। इनको ऐसा लग रहा था कि इससे भारत को नुकसान हो जाएगा, जबकि मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर ही जितने गारमेंट के व्यापारी हैं उन सभी ने बांग्लादेश के इस फैसले को आत्मघाती बताया है। और इससे बांग्लादेश के अंदर बची कुछ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनके भी बर्बाद होने के चांसेस हैं। लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है सीएम योगी का। जी हाँ, दरअसल ये खबर आप पढ़िए, ये 6 अप्रैल के दिन आई थी। इस खबर में बताया ये जा रहा है कि सीएम योगी द्वारा प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में इसे स्थापित किया जाएगा। इसके लिए अब तक बताया जा रहा है कि कंपनियों का चयन भी कर लिया गया होगा, क्योंकि जब 6 अप्रैल को ये खबर आई थी उसमें यह बताया गया था कि 10 अप्रैल तक कंपनियों का चयन तक कर लिया जाएगा। तो संभवतः वो प्रोसेस अब तक कंप्लीट हो चुकी होगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट आने की पूरी उम्मीदें दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ यूपी के लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा।
1000 एकड़ में ये पूरा पार्क फैला हुआ होगा। इसके साथ साथ बीते कुछ दिनों में सीएम योगी की ही उपस्थिति में इस टेक्सटाइल पार्क में इन्वेस्टमेंट को लेकर 700 करोड़ रुपयों के 2 MOU भी साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि प्रदेश भर में कई और जगहों पर भी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना सीएम योगी की है, जिसमें बाराबंकी, हापुड़, कानपुर, भदोई, संत कबीर नगर, मऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, हरदोई और मेरठ के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यूपी को पूरी तरह से टेक्सटाइल के लिए डेडिकेट करवाया जाए और टेक्सटाइल संबंधित जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अकेले यूपी में ही आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कितना पड़ेगा। अभी भी भारत टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत आगे है और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज तक भारत के ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर करती आई है। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग उनको इतनी सारी सुविधाएं भारत के अंदर ही दे देंगे तो भारत के व्यापारी बांग्लादेश क्यों जाएंगे, वो यहीं पर क्यों ना देखना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और नई डेवलपमेंट बता दूं। अभी तक ज्यादातर जगहों पर कुछ ऐसा होता था कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत इंडस्ट्रीज वगैरह तो लगाता था, लेकिन इनकी मशीनरीज वगैरह के लिए ज्यादातर हम लोग विदेशी कंपनियों के ऊपर निर्भर होते थे। लेकिन ये जो प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में लगाया जाएगा सीएम योगी द्वारा, इसमें न केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी मशीनरीज होती है उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए भी कंपनियां स्थापित की जाएंगी। यानी मशीनें भी बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो भी प्रदेश के अंदर लोकली ही तैयार करवाई जाएंगी। तो आप इनका विजन देख सकते हैं कि किस लेवल का है। अगर सीएम योगी अपने काम में जितना वो करना चाह रहे हैं उसमें 50% भी सफल हो गए, वैसे तो वो जो कुछ करना चाहते हैं उसमें 100% सफल होते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड 8 सालों से हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अगर इस विजन में वो 50% भी सफल होते हैं तो समझ लीजिए कि बांग्लादेश का डूबना तय दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे,